हॉस्पिटल में नाइट जॉब करता था। मेरी शिफ्ट 12 बजे से स्टार्ट होती और सुबह के 5 बजे पर ख़त्म हो जाती। हॉस्पिटल में मेरी जिस जगह ड्यूटी थी वो मुर्दा खाना था। जिस जगह पर मुर्दों को रखा जाता था वहाँ एक स्लाइडिंग डोर लगा हुआ था। उस स्लाइडिंग डोर पर सेंसर लगा हुआ था। अगर कोई उस डोर के करीब से भी गुजरता था तो वो ऑटोमेटिक खुलकर बंद हो जाता था, मगर बाज़ औक़ात वो खुद ब खुद भी खुल जाया करता था। अगर कोई उस मुर्दे खाने में जाना चाहता तो उस डोर के करीब जाते ही वो डोर ओपन हो जाता था। उस एरिया में 2 कैमरास लगे थे। एक कैमरा कॉरिडोर को कवर करता था और दूसरा कैमरा स्लाइडिंग डोर को। जिसके आगे मुर्दा खाना था वहाँ पर रोज़ की बुनियाद पर डेथ बॉडीज़ लाई जाती थी। मेरे साथ एक और गार्ड हुआ करता था। हम दोनों नाइट शिफ्ट किया करते थे। एक रात वो गार्ड छुट्टी पर था और मैं अकेला नाइट शिफ्ट कर रहा था। मैं पिछले चंद दिनों से एक बात नोट कर रहा था। जैसे ही रात के 3 बजते थे वो स्लाइडिंग डोर खुद ब खुद खुल जाता था और फिर खुद ही से बंद भी हो जाता था। काफ़ी दिन से मैं ये बात महसूस कर रहा था। दूसरे गार्ड का कहना था कि हो सकता हो उस स्लाइडिंग डोर में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो खुल जाता हो, मगर वो पूरे 3 बजे ही क्यों खुलता था। उस रात मैं कंट्रोल रूम में बिल्कुल अकेला था। मैं नाइट शिफ्ट ड्यूटी पर था और अब 3 बजने ही वाले थे। जैसे ही 3 बजे मैंने स्क्रीन पर देखा तो वो स्लाइडिंग डोर खुद ब खुद खुलकर बंद हो गया। वो स्लाइडिंग डोर आज फिर से खुला और बंद हो गया। मैं कंट्रोल रूम से कॉरिडोर को चेक कर रहा था। जब मैंने स्क्रीन पर देखा तो वो स्लाइडिंग डोर खुला हुआ था। ये देखकर मैं कंट्रोल रूम से बाहर गया और उस डोर की तरफ जाकर देखा तो वो खुला हुआ था। मैं उस दरवाजे के करीब गया और हाथ उठाकर सेंसर को चेक करने लगा। शायद वो काम नहीं कर रहा था। मैंने सोचा दरवाजे की दूसरी तरफ जाकर देखता हूँ, शायद सेंसर काम करने लगे, मगर मेरे सामने ही एक डेड बॉडी रखी थी। ये देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैं कंट्रोल रूम में वापस जाने के लिए पलटा। एक कदम चलते ही वो स्लाइडिंग डोर खुद ब खुद बंद हो गया। मैं कुछ देर के लिए वहीं ठहर गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे बराबर में कोई खड़ा हो, जैसे कोई मेरे बहुत ही करीब हो। मैंने फिर से पलटकर उस स्लाइडिंग डोर को देखा और वो डेड बॉडी भी वहीं रखी हुई थी, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं अपने कंट्रोल रूम में वापस आ गया और कॉफ़ी पीने लगा। जैसे ही कॉफ़ी का एक सिप लिया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। मैंने कॉफ़ी को रखा और फिर से स्क्रीन को देखने लगा। अब 3:15 हो रहे थे। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रिवर्स किया और 3 बजे की रिकॉर्डिंग देखने लगा। वो डोर फिर से ओपन हुआ और बंद हो गया। उसके बाद रिकॉर्डिंग में जो मैंने देखा वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। मैंने देखा कि 3:10 पर मैं उठकर उसी डोर के करीब गया। कैमरा रिकॉर्डिंग में मैं जिस डोर के पास खड़ा था उसी डोर के करीब एक औरत उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जो उस स्लाइडिंग डोर के पास खड़ी थी और जिसकी वजह से ही वो स्लाइडिंग डोर खुला हुआ था। वो काले बालों वाली औरत मुझे ही देख रही थी और शायद वही मेरे बराबर में आकर खड़ी हुई थी। जिस वक्त मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे साथ खड़ा है। कैमरा रिकॉर्डिंग देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। अब मुझे अपने कंट्रोल रूम के अंदर भी
उसी औरत की मौजूदगी का एहसास होने लगा। मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो वो औरत मेरे कमरे में मौजूद थी।